ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से चारों तरफ लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं। आज के मुरली मंथन में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं और वो दो शब्द हैं, पतित दुनिया, एक पावन दुनिया। दोनों दुनिया का बाबा ने कंपैरिजन अच्छी तरह से दिखलाया है कि क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है। पतित दुनिया यानी जब घोर पतित बन जाती है, जिसको कलयुगी दुनिया कहते हैं। पावन दुनिया यानी सतयुगी दुनिया, तो उसको हम देखेंगे। बाबा याद दिलाता है कि अब घर जाना है वापस। तो घर जाएंगे तो क्या होगा? घर जाने के लिए न देह जाएगी, उस दिन बाबा ने कहा था ना, देह क्या लटक के जाएगी, तो देह भी नहीं जाएगी, देह के संबंध भी नहीं जाएंगे। तो उनको भूल करके हमें बाबा को याद करना है। अब याद किस आत्मा को ज़्यादा याद आएगी बाबा की, है ना? किसकी कम आएगी? तो जितनी जंग बढ़ती जाएगी उतनी कम याद आएगी। तो और लेकिन ये बात पक्का समझना, जंग उतारने का तरीका भी क्या है? परमात्मा की याद। तो वो धीरे धीरे होगी, एक ऐसा नहीं होगा कि एकदम से उतर जाए। आप देखो, कोई भी जंग लगी हुई चीज़ हो, उसको तो कहाँ कहाँ डालना पड़ता है, केरोसिन में डालना पड़ता है, उधर डालना पड़ता है, तब जाके निकलती है। और मैग्नेट खींचता किसको है? जिसके ऊपर जंग कम होगी। तो मुझ आत्मा के ऊपर जंग लगी कि नहीं लगी, उसको भी हम देखने वाले हैं। और आज फिर से बाबा ने कहा कि भक्ति रात है और ज्ञान दिन है। अब रात में हम सबको पता है ठोकरे खाना होता है और दिन में तो सोजरा होता है, तो भी देखेंगे। आज बाबा की बहुत सारी महिमा आई है, जिसमें प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर वो कैसे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। जैसे दुनिया में कोई सेरेमनी करनी होती है तो बड़े लोगों से ओपनिंग कराते हैं। आज बाबा ने ये रहस्य खोला, अगर मैं जाऊं तो मैं तो साधारण तन में हूं, तो कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं कि गॉडफादर ने आकर के ओपनिंग की है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। एक और बात बाबा ने आज समझाई है कि जो सन्यासी होते हैं और जो हम बच्चे बाबा के बनते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन ये सारी बातें कौन समझ पाएंगे? अलग अलग टॉपिक जो बाबा देता है, किसको टॉपिक याद रह पाएंगे? तो बाबा ने कहा जो सुरूढ़ बुद्धि होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि होंगे। बाबा ने कहा कलयुगी दुनिया में जो दुख शांति का समय चल रहा है, उसका जो नज़ारा, उसको देखते हुए साक्षी और बेहद के बैरागी रहो। ये मेहनत करने की बात है। देख करके साक्षी अवस्था में देखना, बेहद के बैरागी बनना, ये बहुत बड़ी अवस्था की आवश्यकता है। और अगर धरनी आपको अच्छी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? वाणी की सेवा से काम नहीं चलेगा, वृत्ति से भी सेवा करनी पड़ेगी। और कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में कोई मशीनरी को सेट कर देते हैं, एक बार सेट कर दिया, जैसे घड़ी को आपने सेट कर दिया तो जब तक बैटरी हो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। ऐसे बाबा कहता है अपनी मन बुद्धि को सेट कर दो, अपनी स्टेज को सेट कर दो। जो आपके संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। बहुत बड़ी बात है, इसको हम गहराई से चिंतन करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पतित दुनिया और पावन दुनिया। देखिए, इस समय
पतित दुनिया है, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हर कोई समझ सकता है। पतित माना क्या? जहाँ पर आत्मा की गिरावट हो जाए, जहाँ पर आत्मा को न संबंधों का ध्यान रहे, न अपने कर्मों का ध्यान रहे, न सोच का ध्यान रहे, उसको ही पतित दुनिया कहेंगे न। जहाँ हर नर नारी में 5 विकार व्याप्त हो जाए, 5 उनके बाल बच्चे भी आ जाए, हर एक के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, सरबेलापन सब अंदर चले गए, तो इसको ही पतित दुनिया कहेंगे। इसलिए बाबा देखो क्या कह रहा है कि पावन दुनिया है तो पतित दुनिया नहीं, पतित है तो पावन नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पतित दुनिया में एक पावन नहीं और पावन दुनिया में एक पतित नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम पतित दुनिया में हैं तो पावन दुनिया याद आती है, लेकिन पावन दुनिया में होंगे तो क्या पतित दुनिया याद आएगी? एब्सोल्युटली आप लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि दुख में जब हम होते हैं तो सुख की चीज़ें याद आती हैं, सुख में होते हैं तो दुख की चीज़ें नहीं याद आएंगी ना। तो ये समझना। अब हम चूंकि पतित दुनिया है इसलिए पावन दुनिया याद पड़ रही है। पतित दुनिया है जो सबसे पतित कहेंगे वो दुनिया का पिछाड़ी भाग, मतलब इस कल्प के हिसाब से। पावन दुनिया है इस सृष्टि का पहला भाग, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, और अच्छी बात भी है, बाबा कहता है जो पावन थे ना वही पतित बने। 84 जन्म भी उन्हों को ही है, सबके तो होंगे नहीं। अब ये समझने की बात है, ये गुही बातें हैं, हर कोई समझेगा नहीं। ये भगवान आकर के हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सब समझाता है, और कोई समझा नहीं सकता। इसी संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पुरुष माने होता है आत्मा, आत्मा उत्तम बनने का पुरुषार्थ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला पाठ है कि मैं अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। दूसरा, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ना पड़ेगा। अब देह को ही छोड़ा तो देह के संबंध भी है, काका, मामा, चाचा, ये सब क्या है? देह के संबंध है। इसको छोड़ करके फिर वापस घर जाना है ना। लेकिन बाबा कहता है भारतवासी बिल्कुल घोर अंधियारे में है। उनको तो लगता है 40,000 साल और दुनिया चलेगी, अब फिर भी थोड़ा समझने लगे। हमें ये पता है ना कि अब हम कलयुग से सतयुग में जाने वाले हैं। ये मेहनत करनी, ये समझने की बात है। बाबा कह रहा है देखो भक्ति भी की है ना, आधा कल्प तो भक्ति की, ऐसा थोड़ी होगा 1-2 दिन में छूट जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कितने भाई बहनें हैं जिनको आप देख के बता सकते हो कि इनके भक्ति के संस्कार हैं या नहीं। उनके व्यवहार से, उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, उनके चाल से, उनके चलन से पता चलता है ना। तो वो धीरे धीरे जाएगी। बाबा कहता है एक साथ तो छूटेगी नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमें किसी की छुड़ानी भी नहीं भक्ति। बाबा कहता है कोटों में कोई निकलेंगे, सबकी बुद्धि में थोड़ी ज्ञान बैठ जाएगा, नहीं। और सबको जान आना भी नहीं है, सतयुग में हर कोई तो आएगा नहीं, जाने वाले तो 2 ही करोड़ हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सतयुग में क्या होता है कि कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, मतलब धन की भी कोई चिंता नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ चिंता करनी पड़ती है कि कल क्या खाएंगे, हमारे पोते क्या खाएंगे, पुत्र क्या खाएंगे। वहाँ सबके पास अपने आप रहता है। स्वर्ग में तो खानियाँ भरपूर रहती ना, यहाँ तो कि ज़मीन भी कैसी हो गई, बंजर हो गई, कोई ताकत नहीं। वहाँ के तो फूल फल, अरे वो छोड़ो आप। मैं ही बचपन में जब पढ़ता था, आप हाई स्कूल तक तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो भोजन बनता था, चावल बनते थे, उसमें खुशबू थी, ताकत थी, फलों में दूर से खुशबू आती थी। आजकल तो कुछ आती नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आता। पहले इतने स्वादिष्ट होते थे। तो यहाँ के फल फूल में और वहाँ के फल फूल में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में भी दिक्कत होती। बाबा कहता आगे फीमेल नहीं पढ़ती थी, आज तो बहुत पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ काले मृत होती है। अगर पति शरीर छोड़ दे तो कौन ध्यान रखेगा? ये सब समझानी कौन देता है? भगवान देता है ना। सतयुग में
मेहनत, इतनी अच्छी धरनी, कुछ डाल दो अपने आप जम जाएगा। यहाँ तो मेहनत पर मेहनत करो तो भी नहीं जमता है। तो वहाँ की धरनी ही सतो प्रधान होती है, यहाँ की धरनी ही तमो प्रधान है। वहाँ हर एक चीज में ताकत रहती है। लेकिन ये बातें कौन समझेगा। बाबा कहता है देखो तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ 2 निकलते हैं, कहीं 4 निकलते हैं, कहीं 6 निकलते हैं, हजारों को ज्ञान सुनाओ 2-4 निकलते हैं, और कहाँ ऐसा भी होता नहीं निकलते। तो फंक नहीं होना हमें लेकिन क्या है कि ये समझना कि हर कोई तो ज्ञान में आएगा नहीं ना। जिसका इस ड्रामा में पार्ट है वो आत्मा आएगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। ये सारी बातें भगवान जो प्रिंसिपल बन के है, सोनार बन के है, डॉक्टर बन के है, बैरिस्टर बन के है, सब कुछ है। अब देखो प्रिंसिपल क्यों कहा, प्रिंसिपल क्या करता है, कॉलेज को पूरा कमांड करता है ना। बाकी टीचर बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रिंसिपल का पूरे कॉलेज पे कमांड होता है। कैसे हमारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा है वो सब देखता है। तो बाबा प्रिंसिपल है, बाकी सब बच्चे जो समझाते हैं वो सब कौन है, टीचर है ना। प्रिंसिपल मतलब मेन। दूसरा सोनार, सोनार क्या करता है, इतनी अच्छी अच्छी पुरानी चीज़ों को क्या करता है, पुराने सोने को गला करके नया बनाता है। तो हम आत्मा कैसी हो गई, उनको क्या कर रहा है, अच्छा बना रहा है, अच्छा जेवर बना रहा है, सजा रहा है ज्ञान रत्नों से, श्रृंगार करता है ना। डॉक्टर क्या करता है, जो बीमारियां लगी है ना वो शरीर की बीमारियां ठीक करते हैं, और ये रूहानी डॉक्टर क्या करता है, आत्मा के ऊपर बीमारियां लगी। हर एक आत्मा को 10-10 बीमारियां हैं। अब जितनी जल्दी इन बीमारियों से हम मुक्त होंगे उतनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो डॉक्टर का काम, इसलिए बाबा को का एक नाम वैद्यनाथ भी है। और बैरिस्टर क्यों है, बैरिस्टर क्या करता है, हमें बचाता है। बचाता मतलब गलत जो केसेज लग गए हैं उनको छुड़ाता है। तो ये बाबा भी क्या करता है, कलयुगी जो जमघट है ना उनसे बचाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाता है, रावण की जेल से हमें छुड़ाता है, और छुड़ा करके क्या करता है, सत्युगी दुनिया में लेकर के जाता है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। ये नाम वहाँ नहीं होते, प्रिंसिपल नाम होगा नहीं, कोई कॉलेज थोड़ी वहाँ प्रिंसिपल ऐसा चलता हो। सोनार नाम नहीं होगा वहाँ, डॉक्टर का तो मतलब ही नहीं, बैरिस्टर का तो मतलब ही नहीं, सोनार होंगे। बाबा कहता नाम अलग होगा, क्यों, जेवर तो बहुत पहनते हैं लक्ष्मी नारायण, तो वो तो होगा ही होगा। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा क्या कहता है, अब वापस घर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पतित दुनिया को भूलना है। देह सहित बाबा कहता है देह के सब संबंधों को भूलो। अब अक्सर करके याद क्या आता है, संबंधी याद आते हैं, और बाबा कहता है उनको ही भूल जाओ, यही मेहनत है। तो जितना जितना हमारा पहला पाठ पक्का होता जाएगा उतना उतना देह के संबंध भूलते जाएंगे। नहीं अगर भूलेंगे ना तो आत्मा के ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, अब वो एक दिन में थोड़ी चढ़ी है। आप देखो कैसे चढ़ती है। तो हम सब ने साइंस में लॉ ऑफ एंट्रोपी पढ़ा है, मतलब कोई चीज़ स्टैटिक स्टेट से केओटिक स्टेट में अपने आप जाती है। केओटिक से स्टैटिक आने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब कोई चीज़ बिगड़ती अपने आप है, बनाना उसको पड़ता है। आप देखो घर पे आप कोई एक चीज़ रख लो, पंखा ही ले लो, चलो आप उसको अक्सर करके लोग करते भी हैं, ऊपर जो फ़ैन लगा होता है ना, सीलिंग फ़ैन, साल में 1 ही 2 बार साफ करते हैं, विशेषकर दीपावली में करते होंगे और गर्मी से पहले करते होंगे। कितनी जंग लगी होती है, कितनी धूल मिट्टी जम जाती है। रोज़ रोज़ करेंगे तो नहीं लगेगी। अब मान लो आपने कई सालों से नहीं किया तो उस पर काली काली परत जम जाती है, तो उसको क्या कहेंगे। अच्छा वो परत दिखती भी कब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी जस्ट याद आई कि आप पंखा चला रहे हो तो पंखे के ऊपर वो काली परत नहीं दिखती है, वो घूमता रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि साफ़ है कि नहीं है, लेकिन पंखा बंद कर दो तो हमें वो दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से आत्मा जब शांति अवस्था में बैठती है तब पता चलता है उस आत्मा के ऊपर क्या क्या कट जमा है।
खुद को पता चलता, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तो योग में बिठाया जाता है ताकि पता चले। तो ऐसे हम आत्माओं के ऊपर जो जो कट चढ़ी है वो कट उतारने का एकमात्र तरीका है बाबा की याद। याद करेंगे, जंक उतरेगी, तब सतोप्रधान बनेंगे, तब बाबा की ज़्यादा खींच होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। खींचेंगे मतलब एक तो क्या होता है, हम तोते के माफिक सबको समझाते जा रहे हैं, सामने वाली आत्मा एक्सेप्ट कर रही नहीं कर रही हमको नहीं पता। आप देखो एक चीज़ और समझो, जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं आप फील करो कि सामने वाली आत्मा के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो पता चलता है। तो अगर आपके अंदर वो जंक नहीं होगी तो उसके दिल में उतरेगा, अंदर जाएगा, उसको खुशी होगी, उसकी बैटरी चार्ज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जंक हमें उतारना है ना। जैसे चुंबक किसको खींचता है, जिस लोहे के ऊपर जंक नहीं लगी होती है ना। बाबा देखो समझा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते कट उतरेगी। चढ़ी भी कैसे थी, आहिस्ते आहिस्ते चढ़ी थी ना, ऐसा तो हुआ नहीं एक दिन में चढ़ी। सतयुग से चढ़ना चालू हुई, धीरे 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 धीरे। अब होता क्या है, आप कभी गौर करो, कलयुग में इतना फास्ट और द्वापर युग में क्यों चढ़ी। आप देखो कहीं पे धूल मिट्टी वाला एरिया हो, वहाँ आप जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी चढ़ेगी। अब सतयुग तो ऐसे गंदगी वाला एरिया था नहीं, वहाँ तो भिखारी नहीं थे, तो वहाँ धीरे धीरे हुई, फिर ज़्यादा हो गई। तो अब फुरना रखना है। क्या फुरना रखना है कि हम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। देखो एक कोने में भी कट चढ़ी होगी ना तो उतना खींचेगा नहीं चुंबक, ये अच्छी तरह से समझना है ना। तो ये मेहनत करनी, धीरे 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 फिर कट निकलती जाएगी। आप उस पंखे को क्या करो, रोज रोज साफ करना चालू कर दो, थोड़े दिन बाद क्या होगा, उतर जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं जब 12th में पढ़ता था, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो वो ऐसा ज़माना था जब प्रेशर कुकर भी नहीं चले थे। मैं समझता हूँ 85 के आसपास की बात है। तो हम लोग बनाते थे, भगोने में ही बनाते होंगे या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पतीले आते थे छोटे छोटे, उसमें बनाते थे। तो या कढ़ाई में कुछ सब्जी बनाते थे, तो उसके पीछे का जो सिरा होता है वो हम लोग बस ऐसे कर देते थे। तो एक बहन आई, गांव की ही थी और उनके हस्बैंड भी थे, तो वो रुके, तो उन्होंने क्या किया उस दिन, बोला ये क्या है, ये इतना काली क्यों है। तो हमने कहा ये भी साफ़ होता है क्या, बोले हाँ। तो उन्होंने रगड़ रगड़ के उसको किया तो काफ़ी साफ़ हुई। अब इसके बाद हमने देखा उसको हम लोग रगड़ने लगे रोज़ रोज़ पीछे, तो देखा धीरे धीरे वो साफ़ हो गई। ऐसे ही आत्मा उसको जब रगड़ेंगे, मतलब बाबा की याद के द्वारा, तो धीरे 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 कट उतरती जाएगी। किसी की कम उतरी, किसी की ज़्यादा, जिसकी जितनी उतरेगी उतने बाबा ज़्यादा उनको खींचेगा। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। आज बाबा कह रहा है देखो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, दुनिया में तो कितने तरह के लोग, कितने धर्म, कितने भाषा। सतयुग में तो एक ही धर्म एक भाषा होगी, अभी पूरी दुनिया में देखो कितनी भाषाएं है ना। कहते हैं कोस कोस में बानी, चार कोस में पानी, कोस कोस में पानी, चार कोस में बाणी, बदलती रहती, सब जगह बदलती रहती। क्या क्या हालत है दुनिया की, है ना। सतयुग में एक धर्म, एक कुल, एक राज, एक भाषा होगी। सब तो नहीं जाएंगे ना सतयुग, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, तो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने एक और चीज़ हिदायत दी है कि कोई भी अभी जब ज्ञान सुनाते हो तो पहले टॉपिक लिखो, टॉपिक लिख करके भाषण पूरा तैयार करो, फिर घर पे रिहर्सल करो, फिर जा कर के सुनाना, नहीं तो छूट जाती है ना। फिर बाद में याद आता है अरे यार ये वाला सुनाए होते नहीं। आज बाबा ने गृहस्थियों को भी याद किया कि तुम गृहस्थी बाबा के बनते हो तो तुम्हें कोई भेष बदलने की ज़रूरत नहीं। सन्यासी क्या करते हैं, दाढ़ी बड़ी कर लेते हैं, भभूत लगा देते हैं, कोई बाल भी बनवा देते हैं, है ना। हम तो कोई भेष बदलते नहीं। बाबा ने कहा तुम सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद साड़ी भी ना पहनो तो कोई हर्जा नहीं है। तो आत्मा को पावन बनाना है ना, आत्मा को प्योरीफाई करना। और वो कैसे होंगे, वो योग अग्नि से होंगे। तो यही मेहनत करनी है।
आज भगवान वाच वेद, उपनिषद, दान, पुण्य आदि करने से कोई मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता, इसी भगवान वाच्य लिख लेना। तो उससे भगवान नहीं मिल सकता, भगवान मिलेगा है राजयोग के द्वारा, तो हमें उसको अच्छी तरह से समझना। एक चीज़ और बाबा ने कहा कि मान लो आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के रास्ते पर चल रहे हैं, अब अगर बीच में याद नहीं करेंगे तो कट फिर से चढ़ने लगेगी। इसलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलर बोला ना, जैसे आप पंखे को साफ करो तो कट नहीं चढ़ेगी, ऐसे आत्मा रेगुलर मुरली सुनती है, रेगुलर क्लास करती है, रेगुलर जुड़ती है, तो उसके ऊपर की कट उतरती जाती है। ये समझना। ये कौन समझेगा? बाबा कहता है जो समझदार होंगे, जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वही अच्छा पद पाएंगे, है ना। कई लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, नहीं करना है बिल्कुल। पर मत, पर दर्शन पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है। हर एक चीज़ जो सुना उसको समझो श्रीमत अनुसार है या नहीं है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो सर्विस पर है ना, सबको मालूम पड़ता है कौन सर्विस कर रहे हैं और कौन निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, कौन नाम मान शान के लिए कर रहे हैं, तो इसको समझना है। आज के वरदान पे आते हैं। कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के बैरागी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दुख की दुनिया को देखते रहो। देखो कलयुगी दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए भी बाबा देखो क्या कह रहा, कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। लेकिन अगर आप अटैच होंगे, अभी ये कब हो पाएगा? दूसरे को तो देख रहे हैं आप, जब आपके कोई ब्लड रिलेशन में होगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम हो, तो आप साक्षी होकर के देख सकते हैं। उनको ही बेहद का बैरागी कहा जाएगा। बाबा तो कह रहा हाहाकार भी हो, हाहाकार हो गई होगा ना लास्ट में, लेकिन आपके लिए जय जयकार है। तो उस टाइम हमें साक्षी होकर के देखना, मतलब क्या हो गया, हमको कोई हंसना नहीं है, लेकिन हमें उनको सकाश देनी है, क्योंकि ये सब होने वाला है। और अगर हमको अच्छी धरनी तैयार करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करनी पड़ेगी, मतलब वायुमंडल पहले बनाना है, वो मेहनत करनी है। और अब व्यक्ति सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी मशीन को सेट कर दिया जाता है तो क्या होती है, एक बार सेट कर दो तो फिर ऑटोमेटिक चलती है। अब अलार्म लगा दो मोबाइल में, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। घड़ी का टाइम सेट कर दो, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसी रीत से बाबा कहता है संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज कर्मातीत स्थिति की स्टेज बनाने की स्टेज को ऐसा सेट कर दो कि हमारे संकल्प, शब्द, कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण चलते रहे। मतलब हम संकल्प ही वही क्रिएट करें, हमारे बोल ही वही हों। ये कैसे होगा? ये ट्यून करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये होता जाएगा। तो प्रैक्टिस हमें करनी है। तो आज सारा दिन हम ये मुख्य पॉइंट्स याद रखेंगे। एक तो साक्षी दृष्टा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हमको साक्षी दृष्टा की स्टेज पर स्थित होना। दूसरा पॉइंट, आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है वो बाबा की याद से उतरेगी, तो उसको बाबा को अच्छी तरह से याद करना है ना। सुनी सुनाई बातों पर कोई भरोसा नहीं करना है। और श्रुण बुद्धि बनने के लिए क्या करना है? ज्ञान की पॉइंट से भरपूर करना है, फिर सेवा करनी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अब क्या करना है, हमें अपनी स्टेज को बाप के समान स्टेज कर्मातीत स्थिति के समान स्टेज सेट कर देना है, ताकि